धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को लिखकर जानकारी दी थी कि 24 तारीख को रात्रि 8 बजे मैं लाइव स्ट्रीम में आ रहा हूं और आप लोगों से भी मैंने जुड़ने के लिए अनुरोध किया था। भोला राय, नमस्ते गुरुजी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोला राय। ये देखिए मुंबई से जुड़े हैं पहले भोला राय जी, धन्यवाद। तो मैं अपने नियत समय से उपस्थित हुआ हूं और आज कुछ खट्टी मुट्ठी बातें आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसमें कुछ उपद्रवियों का उपद्रव भी आप लोग देखेंगे। सत्य के सामने आज तक टीका नहीं है किसी ने। जितेंद्र जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी नमस्ते। जी जी नमस्ते जी, नमस्ते। चंचल बाबू क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी, मुझे आपकी किताब कैसे प्राप्त होगी? मगनलाल जी से संपर्क करिए बाबू, मगनलाल जी से संपर्क करिए इस नंबर पे, तो वहीं से आप प्राप्त कर सकेंगे। तो मैंने बताया कि सत्य के सामने लोग टिके नहीं हैं। जय जय श्री राम गुरु जी। तो श्री राम जी के साथ गुरु जी का क्या मतलब है जय जय का? सीधा नमस्ते लिखिए। तो मैंने निवेदन किया, सभी को नमस्ते है, धन्यवाद। राजन देव रॉय, सतपाल सिंह जी क्या लिखते हैं? अल्लाह कट्टर मुसलमान था। अल्लाह गैर मुसलमानों को जानवर से भी गंदा कहते थे। धन्यवाद। समझते थे, अभी समझते नहीं है। अब समझना छोड़ दिया क्या? अल्लाह गैर मुस्लिमों को जानवर समझते थे, अब नहीं समझते हैं। इसका मतलब पहले समझते थे। तो मैंने निवेदन किया कि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने चला हूं जो आप लोग भी सुनकर आश्चर्यचकित होंगे और सत्य पर आधारित है कि सत्य से कितने लोग दूर भागते हैं। सत्य का मुकाबला किसी से ना हुआ है और ना किसी से किया जाना संभव है, और सत्य से बौखला कर लोग गाली बक रहे हैं और मुझे गाली बका है। क्या बोला है पहले आप लोग उसे सुनिए, फिर मैं आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। इस आवाज को आप लोग सुनिए। हेलो हेलो, नमस्ते सर जी। हाँ जी। जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं आगरा से बोल रहा हूँ, डांटे में। आपका मतलब चैनल देखता रहता हूँ काफी टाइम से। आप मतलब कई बार आपसे बात हुई है, शायद आप मतलब भूल गए होंगे क्योंकि काफी टाइम बाद बात हो रही है। क्या बताना चाह रहे हैं? जी, मैं ये बताना चाह रहा था, अभी मेरी थोड़ी देर पहले क्या कहते हैं, यूट्यूब पे मैं तुफेल चतुर्वेदी जी है ना जी, उनकी वीडियो देख रहा था। जैसे कि आप ये क्या नाम है इनका, जय देवी जी के चैनल पे गए थे, तो वो भी उनके चैनल पे आई थी।
तो हमने, जैसे कि हम आपके प्रशंसक हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर, तो हमने तुफैल जी से ऐसी कमेंट में ऐसे लिखा कि सर जी आप कभी कभार महेंद्र पाल आर्य जी को भी बुला लीजिए। तो मतलब जैसे कि होता है ना कि हम आपको भी मतलब आपके भी मतलब विचार सुनना चाहते हैं ताकि आपकी वार्तालाप उनसे हो सके। तो हमने ऐसी कमेंट में ऐसी लिखा, तो उन्होंने मतलब आपके लिए गाली लिखी, तो हमें काफी अच्छा नहीं लगा। कौन? तुफैल चतुर्वेदी ने? जी, उन्होंने मैंने कमेंट लिखा, तुफैल जी, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को भी कभी बुला लीजिए करो सर जी। मैंने बड़े मतलब शालीनता से कमेंट में लिखा। तो उन्होंने आगे से लिखा वो मोतिया है। मोतिया, ये मेरे को काफी टाइम से इनको मैं देखते आ रहा हूँ संजय जी दीक्षित के संग, तो ये कोड वर्ड में गाली बकते हैं चूतिया को मोतिया। तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, मैं आपको भी व्हाट्सएप में भेज दूंगा। मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया भी था कि शायद सर जी आपसे बात हो सकती है, तो शायद अभी आपने देखा नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने अरे सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, वो हमारे गुरु जी हैं। अगर मतलब आप में हम देखना चाहेंगे कि आप संजय दीक्षित को मोतिया कब कहेंगे, जब उन्होंने दयानंद सरस्वती जी के बारे में ये कह दिया कि वो हिंदू धर्म से अलग एक पंथ शुरू करना चाहते थे। क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमने उनसे पहले भी एक बार ऐसी कमेंट में पूछा भी था, तो पर उन्होंने जवाब नहीं दिया था। तो बंधुओं ने, आप लोगों ने सुन लिया तुफैल चतुर्वेदी की विवेक और बुद्धि को, और उन्होंने जो लिखा वो कमेंट्स, वो भी मैं आप लोगों को दिखाया हूं। ये अनिल साहब कह रहे हैं, रांची वाले, कौन आपको गाली बका उनका नंबर दीजिए, उसको रांची के खाने में भर्ती करा दूंगा। जौहर पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर साहब। और ये तुफैल चतुर्वेदी ने गाली बका है। खैर, मैं आ रहा हूं, कौन है तुफैल चतुर्वेदी, पूरा परिचय भी दे दूंगा। तो आप लोगों ने इनकी आवाज सुनी, उनसे वार्ता क्या हुई लिखित में, वो भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। अब आइए, तुफैल चतुर्वेदी कौन है उसे भी आप लोग एक बार जान लीजिए, कौन है तुफैल चतुर्वेदी। अपने सत्व की, अपनी भूमि की, अपनी धरती की दृढ़ता से रक्षा करूंगा। इसको ढीलेपन से कैसे छोड़ा जा सकता है? तो ये एक कराची में मुशायरा था, पुल में मुशायरा, उसके फील्ड के किनारे पर मुशायरा गाह थी। तो मैंने किसी से कहा कि यार स्टेज पे बैठना पड़ेगा घंटों के हिसाब से, तो मैं उससे पहले पेशाब जाना चाहूंगा। तो एक साहब बोले यार सामने फील्ड है, चले जाओ। मैं फील्ड में आगे को बढ़ लिया। थोड़ी सी रोशनी जहां धुंधलाने लगी और मैं अंधेरे में दाखिल होने लगा, तो एक साहब ने जोर से आवाज लगाई, हजरत इधर किबला है, यानी मक्का है। तो मैंने कहा कि भाई मैं इतनी जोर से नहीं करूंगा। तो वो तिल मिला गए, तकरीबन बलवा होने की नौबत आ गई। यानी मैं पेशाब। सुन लिया आप लोगों ने, ये दूसरे को मोतिया कह रहा है, जिसका तात्पर्य चूतिया है, और काम खुद चूतियापा का खुद कर रहे हैं। ऐसा है, कहीं मुशायरा हो, जहां मुशायरा हो रहा हो और वहां पर इस तरीके का फील्ड है, वहां शौचालय बना हुआ नहीं है, वहां पर पेशाब खाना बना हुआ नहीं है, और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये किस तरीके से झूठ बोलने के लिए भी दिमाग चाहिए, वो दिमाग भी इन लोगों के पास नहीं है। आगे सुनिए ये क्या और क्या बोल रहे हैं। भी नहीं कर सकता उसके हिसाब से, जो पश्चिम दिशा है जहां मक्का है, वहां उस दिशा में पेशाब भी नहीं कर सकता। अजीब बात है। और ये इस तरह से भी है कि इसकी कई बार मजाक उड़ाई जाती है कि हिंदू श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में अपने पूर्वजों को जलांजलि देते हैं किबला तक।
जलांजलि पूर्वजों तक नहीं पहुंच सकती। ये कौन सा तर्क है? मगर ऐसा ही है। और ये एक विचित्रता यही नहीं है, आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको फलानी दुआ पढ़नी चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए, खाना खाएं तो 3 उंगलियों से दाएं हाथ की खाना खाएं, खाना खाते खाते उंगलियां जरूर चाटें, खाना खाते वक्त चुप ना बैठें, बातचीत जरूर करें, बाएं हाथ एक स्कूल में। देखिए इनकी बुद्धिमानी देखिए, ये दूसरे को मोतिया कह रहे हैं और मोतियापा का काम खुद कर रहे हैं। क्या हिंदू पूरब दिशा में पेशाब कर सकता है? और जो पश्चिम दिशा में नहीं करते हैं वो अगर हिंदुओं को कहेंगे तो क्या जवाब होगा? अब ये कहते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, पानी पियो तो पढ़ना चाहिए, खाना खाओ तो पढ़ना चाहिए। अरे ये नाम के हिंदू हैं, तथाकथित हिंदू हैं। वैदिक संस्कृति क्या है इसको कुछ भी अता पता नहीं है। हमारे यहाँ पर भी भोजन के मंत्र हैं, स्नान के मंत्र हैं, हमारे यहाँ पर हर काम के मंत्र हैं वैदिक संस्कृति में। भोजन करते समय हम लोग बोलते हैं ओम अन्नपत अन्नशनो देहि अन्नवीवश सुष्मिना प्रप्रदातरंतरीषु जनो देहि द्विपदे चतुष्पदे। आरएसएस वाले भी बोलते हैं, जो आर्य समाज के कट्टर विरोधी हैं, आरएसएस वाले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? वेद मंत्र ही बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि खुद अपने बारे में खुद को पता नहीं है, यानी वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, और ये लोग लफाजी करते हैं और ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र बोल, सुना दो। की अपने सत्व की, अपनी भूमि की, अपनी जय हिंदू राष्ट्र लास्ट में बोल रहा है, देखिए है। तो ये की अपनी धरती की दृढ़ता से रक्षा करूंगा, इसको ढीलेपन से कैसे छोड़ा जा सकता है? तो ये धरती को दृढ़पन से रक्षा करेंगे, इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? ये राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, इस राष्ट्र की रक्षा करना है, जिस राष्ट्र को जय हिंदू राष्ट्र भी बोला है, इसमें 2 बार बोला है इसी वीडियो में। पर मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जय हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र की रक्षा ये करेंगे, लेकिन इस राष्ट्र को मुगलों का गुलाम किसने बनाया भाई? इस राष्ट्र को मुगलों का गुलाम बनाया इन पोंगा पंडितों ने, तथाकथित पंडित कहलाने वालों ने। किनका गुलाम बनाया उन्हें भी सुनिए। इतिहास के पन्नों को पलटने से मोहम्मद गोरी को 1-2 बार छोड़ा नहीं गया था, 16 बार छोड़ा गया है। ऐसे कोई अकलमंद लोग दुनिया में? शत्रु को 16 बार छोड़े। बंदो देखिएगा, मोहम्मद गोरी हारा 16 बार, लेकिन उसके हिम्मत नहीं आई, और उसके हिम्मत न हारने के एवज में क्या हुआ? भारत गुलाम हुआ इनका। भारत गुलाम बना। मोहम्मद गोरी को सहयोग किसने दिया? वो शिवालय के जो पुजारी थे, पंडित, पोंगा पंडित, शिवालय के पुजारी ने मोहम्मद गोरी को सहयोग किया। मोहम्मद गोरी जब 17वां बार चढ़ाई करने के लिए शिवालय के पंडित को मिला लिया था अपने तरफ, और जब चढ़ाई करने लगे तो पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार ने आकर के सूचना दी कि रणभेरी बज रहे हैं दुश्मनों के, तो बोले अपने तरफ भी तैयारी करो। तो अपनी तरफ भी रणभेरी बजाने की अनुमति दे दी। तो मंदिर के पुजारी दौड़ते भागते हुए आए कि आप लोग इस तरीके से शोर मचा रहे हैं, शिव जी निद्रा में मग्न है, आप लोग इस तरीके से शोर मचाएंगे तो शिव जी का कोप भाजन होना पड़ेगा।
ये है असलियत इन पंडितों का, जो पोंगा पंडितों को ये सच्चाई पता नहीं है, जिन पोंगा पंडितों के चलते ये देश मुसलमानों का गुलाम हुआ, मुगलों का गुलाम हुआ, पोंगा पंडितों के एवज में। और एक घटना तो मैं केवल बता रहा हूं, ऐसे अनेक घटनाएं हैं। कालीचरण को काला पहाड़ बनने के बाद पंडितों को चुन चुन करके कत्ल किया, हत्या किया, 74.5 मन जनों को इकट्ठा किया, क्योंकि पंडित कालीचरण नवाब की लड़की से विवाह कराने के लिए नवाब ने कहा कि मेरी लड़की को विवाह करो, अपने दीन में मिला लो, लेकिन ये पोंगा पंडितों ने अपने दीन में मिलाने नहीं दिया, नहीं मिलाया। तब नवाब ने कहा कि भाई मेरी लड़की खुदकशी करने जा रही है, तुम क्या चाहते हो? तब उसने इस्लाम स्वीकार किया, काला पहाड़ नाम पड़ा। काला पहाड़ बनने के बाद उसने इस्लाम को स्वीकार किया और फिर इन पोंगा पंडितों को उन्होंने कत्ले आम किया। 74.5 मन जनों इकट्ठा किया। अब कितने पंडितों को मारने से 74.5 मन जनों इकट्ठा किया जाना संभव है? ये जनों कितना भारी है, ये जनों कितना भारी है। 74.5 मन जनों को इकट्ठा करने के लिए कितने पंडितों को काटना पड़ा होगा। और ये काशी के पंडितों ने उसको अपने दीन में नहीं मिला पाए। मैं निवेदन कर रहा हूं, इन पोंगा पंडितों का योगदान इस देश को गुलाम बनाने में कमी नहीं है। मुसलमानों के प्रचार प्रसार करने के लिए इन पोंगा पंडितों की योगदान कम नहीं है। इन पोंगा पंडितों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं जो इन पोंगा पंडितों से, कश्मीर में जो पंडित लोग मुसलमान बने, कश्मीर में जो लोग मुसलमान बने, मुसलमान बनने के बाद क्या यह पंडित, ये पोंगा पंडित उन्हें आज पंडित कहते हैं? क्या वो पंडित कहलाने के लायक हैं? वो पंडित कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को छोड़ दिया। अपने कर्म को छोड़ने से वो पंडित से बहिष्कृत हो गए। और ये लोग भी अपने कर्म को छोड़े हुए हैं। पंडित कोई जन्म से नहीं बनता है, कर्म से बनता है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज। ये जिन ग्रंथों को मानते हैं उन्हीं ग्रंथों से हवाला दे दूंगा। हमारा प्रोफेसर बिप्लब मंडल ने तो चुनौती दिया है संजय दीक्षित को, और हमारा ये बच्चा भी यही कह रहा था कि ऋषि दयानंद के नाम से संजय दीक्षित ने बोला कि अब्राहिमिक समाज बनाना चाहते थे। लेकिन ये आज एक मैं विचित्र चीज आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसमें देखिए, यही तुफैल चतुर्वेदी को देखिए। जब ये लोग फंस जाते हैं तो दयानंद के गोद में आकर के बैठते हैं। ये इतने बड़े गद्दार लोग हैं। ये ऋषि दयानंद के गोद में आकर के बैठे हैं। ऋषि दयानंद के चित्र के सहारे में ये जी रहे हैं। ऋषि दयानंद का चित्र इन्होंने लगा रखा है। जब ऋषि दयानंद को मानते नहीं, वैदिक संस्कृति को मानते नहीं, वैदिक परंपरा को मानते नहीं, वैदिक संस्कार को मानते नहीं, उस पर विश्वास नहीं है, तो फिर दयानंद के गोद में क्यों आकर के बैठे? ये मैं सारा प्रमाण दे रहा हूं इन पोंगा पंडितों का। ये पोंगा पंडित इसी तरीके से मानव समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं निवेदन करने लगा हूं, ऋषि दयानंद ने यही तो किया था। ऋषि दयानंद ने यही तो बतलाया था। ऋषि दयानंद भी पंडित थे। मैं आज हमारे बंदा मुमुक्षु जी के पेज में इसी कार्यक्रम का पोस्ट डाला था, तो उसमें किसी ने लिखा, कमेंट किया कि दयानंद भी पंडित थे, चमुपति भी पंडित थे। हाँ, मैंने जवाब दिया उसका, पंडित तो वो लोग थे, लेकिन तुम जैसे पोंगा पंडित नहीं थे। मैं तो बोला हूं, इन पोंगा पंडितों का बच्चा उधेड़ कर रखूंगा। इन पोंगा पंडितों के कारण ही ये देश में जितना जो कुछ भी अनर्थ होना था हुआ है। इन पोंगा पंडितों के कारण। इन पोंगा पंडितों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये शास्त्र इनको आता पता कुछ भी नहीं है।
ये बकवास करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हार्दिक बाबू, ये जात पात भी इन पोंगा पंडितों का ही देन है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी साहब। मैंने निवेदन किया कि सही अर्थों में इन पोंगा पंडितों की मेहरबानी है जो आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर मानव समाज को अस्थिर किया हुआ है इन पोंगा पंडितों ने, और एक भी सामने आने की हिम्मत नहीं है। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, मेरा खुला दरबार है, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलता हूं, मैं असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूं, असत और अधर्म के विरोध में बोलता हूं। तो जो असत और अधर्म करेगा मैं उसके विरोध में बोलूंगा। आप लोगों ने देख लिया, मैं प्रमाण के साथ ये सारा इकट्ठा करके दिया हूं। ये लोग दूसरे को मोतिया बोल रहे हैं, मोतिया दैट मीन्स चूतिया, ये दूसरे को चूतिया कह रहे हैं, लेकिन खुद क्या है उसका प्रमाण मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में कुछ भी काम करेंगे, हर जगह हमारे यहाँ मंत्र है, मंत्र पहले है क्रिया बाद में है, लेकिन इन पोंगा पंडितों को पता ही नहीं है, इस्लाम वालों पर दोष धर रहे हैं। और जबकि फतवा आलमगीरी इन दोनों पोंगा पंडितों ने मिलकर के उर्दू से हिंदी बनाया है, ये बताया जाता है, मैं तो देखा नहीं, अभी सुनने में आया है। फतवा आलमगीरी लिख रहे हैं और अपने पास जो है क्रियाकलाप, मुंह में कपड़ा रखना पड़ेगा हिंदुओं की कारनुमा को सुनने के लिए। हिंदू तो खुद अपनी बातों को सुन नहीं सकते। शिव पुराण को तो घर में परिवार में पढ़ा जाना संभव ही नहीं है, बच्चों के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में शिव पुराण का पढ़ा जाना संभव नहीं है। हमारे माननीय प्रोफेसर साहब ने, विप्लव मंडल ने तो चुनौती दिया है, आओ ना, सामने आओ, सामने आने में डर क्यों रहे हो? और डरेंगे तो इसलिए कि असत को ढोए फिर रहे हैं। ये कौन है हरामजादी? हटा इसको। सुबह फोन किए थे वो है? सुबह जब भैया फोन किए थे। ये फोटो किसका है? वो उन्होंने फोटो लगाया है कि छोड़ इसको। मैंने निवेदन किया कि इन पोंगा पंडितों ने इस देश को, संपूर्ण देश को तबाह किया है, मानव समाज को बर्बाद करने में इन लोगों का हाथ छोटा नहीं है। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद ने तो इन सब बातों को सामने उजागर किया, सामने रखा। तभी मैं बोलता हूं इन्हीं लोगों को कि आ जाओ सच्चाई के नजदीक। नाले के पानी क्यों पी रहे हो? नल का पानी पियो। ये हमारे मुमुक्षु जी यही सुनाते हैं। जो बंदेश्वर मुमुक्षु जी हैं रोजड़ वाले, वो यही सुनाते हैं कि पंडित जी हो सके तो इन लोगों का गंदा पानी पीना छोड़वा दीजिए। तो गंदा पानी ये पीना छोड़ देंगे तो नल का पानी, साफ पानी, शुद्ध पानी मैं पिला दूंगा। ऋषि दयानंद ने यही किया। इसीलिए बंधु आज ऋषि दयानंद पर ही मुझे बोलना था। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, देखिए जरा कि संसार के महापुरुषों में ऋषि दयानंद का शान निराला है। ऋषि दयानंद का शान निराला है। अन्य महापुरुषों में किसी में एक गुण है तो किसी में दूसरा। जैसा कोई विद्वान है तो वक्ता नहीं, कोई वक्ता है तो सत्यवादी नहीं, कोई सत्यवादी है तो निर्भीक नहीं, कोई निर्भीक है तो सुधारक नहीं, कोई सुधारक है तो ब्रह्मचारी नहीं, कोई ब्रह्मचारी है तो तपस्वी नहीं, कोई तपस्वी है तो संयमी नहीं, कोई संयमी है तो योद्धा नहीं, कोई योद्धा है तो त्यागी नहीं, कोई त्यागी है तो सन्यासी नहीं, कोई सन्यासी है तो वेदज्ञ नहीं। आज जितने भी सन्यासी देखेंगे आप, एक आर्य समाज की मान्यता को छोड़कर जितने भी सन्यासी हैं, वेद का वाह तक नहीं जानते हैं, वेद के नजदीक नहीं आए हैं। अगर वेद के नजदीक ये लोग आए होते तो आज मामला कुछ और होता, मानव समाज का कल्याण होता। वेदज्ञ नहीं, और कोई वेदज्ञ है तो दयालु नहीं, कोई दयालु है तो परोपकारी नहीं, कोई परोपकारी है तो याज्ञिक नहीं, कोई याज्ञिक है तो कर्मठ नहीं, कोई कर्मठ है तो राष्ट्रभक्त नहीं, कोई राष्ट्रभक्त है तो दुष्ट संहारक नहीं, कोई दुष्ट संहारक है तो दृढ़ता नहीं, और किसी में दृढ़ता है पर सत्य पर विश्वास नहीं। किसी को सत्य पर विश्वास है
तो पाखंड को छेड़ा नहीं, और किसी ने पाखंड को छेड़ा भी है तो वो ईश्वर का भक्त नहीं। कोई ईश्वर का भक्त है तो वो ईश्वर की पहचान उन्हें नहीं है, ईश्वर की पहचान नहीं। ये सभी गुण अगर किसी एक में देखना चाहते हैं तो ये सारा गुण महर्षि देव दयानंद में देखा जाना संभव होगा, संभव है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, महर्षि दयानंद के चित्र लगा करके दयानंद के गोद में आकर के बैठ रहे हो, लेकिन दयानंद की मान्यता को मानना नहीं चाहते। दयानंद की मान्यता को तुम जानते ही नहीं हो, क्योंकि तुम पोंगा पंडित जो ठहरे। दूसरे को गाली देना, दूसरे को बुरा भला बताना, खुद को जानकारी रखे बिना, खुद को जानकारी रखे बगैर। सोहनवीर जी क्या लिखे हैं? नमस्ते गुरु जी, आप हमारे आदर्श हो, हम जैसे आपके शिष्य हैं, हम आपको सुनकर वैदिक ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोहनवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको और शक्ति दे। मैंने निवेदन किया कि ऋषिवर देव दयानंद ने जन्म से ब्राह्मणवाद नहीं है, जन्म से कोई बात नहीं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्वयुच्यते। ऋषि दयानंद को अगर हम छोड़ देंगे तो उससे पहले राजा राम मोहन राय ने भी जन्म से, खुद ब्राह्मण कुल में जन्मे लेकिन जन्म से ब्राह्मण नहीं होता कोई, उनका विरोध किया। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी विरोध किया, पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी विरोध किया, और आर्य समाज के तो सारे विद्वानों ने इसी तरीके से बोला है कि गंदे नाली का पानी पीना छोड़ो पोंगा पंडितों। अगर पानी पीना ही है, प्यास बुझाना है, तो नल का ताजा पानी पी करके प्यास बुझाओ। गंदे नाले के पानी से प्यास बुझाया जाना संभव नहीं है। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य तो यहाँ आर्य समाज में भी है। आर्य समाज में दुर्भाग्य है कि आर्य समाजी अपनी बातों को औरों तक नहीं पहुंचाए। आर्य समाजी अगर अपनी बातों को औरों तक पहुंचाते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। विशेष करके भारत में आज जितने भी ये सब मत मतांतर चले हुए हैं, इन मत मतांतरों का जन्म होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये आर्य समाजी के क्यों 1875 में आर्य समाज ऋषि दयानंद ने स्थापना की बंबई में। 1875 के बाद न मालूम कितनी संस्थाएं बनी है, वो संपूर्ण आकाश को छू रहा है, लेकिन आर्य समाज जहां के तहां पड़े हैं। क्यों जानते हैं आप लोग? आइए मैं आप लोगों को वो भी जानकारी करा देता हूं कि आर्य समाज जहां का तहां इसलिए पड़ा है कि आर्य समाजी अमल नहीं करते। आर्य समाजी केवल बोलने का ठेका ले रखा है, आचरण का नहीं। ये आचरण करते होते तो आज आर्य समाज में यह अनर्थ ना हुआ होता। आर्य समाजी अनर्थ क्या कर रहे हैं देखिएगा। आर्य समाजी बहुकुंडीय यज्ञ कर रहे हैं, जो बहुकुंडीय यज्ञ ऋषि दयानंद के विधि के अनुसार नहीं है, और ये वो समाज वाले कर रहे हैं जिस समाज की स्थापना 1885 में कलकत्ता महानगरी में हुई थी, जो 19 नंबर विधान सरणी आर्य समाज है। ये अगले 27 तारीख को बहुकुंडीय यज्ञ करने जा रहे हैं, क्योंकि एक यजमान बनेंगे तो एक से दक्षिणा मिलेगी, बहुत यजमान बनेंगे तो बहुत से दक्षिणा बटोरना है, बहुत से दक्षिणा मिल जाएंगे। ये केवल दक्षिणा बटोरने की ये कला इन लोगों ने अपनाया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद को बदनाम करने में ये लोग संकोच नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग सही हो जाते तो ये पोंगा पंडितों की हिम्मत ही ना होती। ये पोंगा पंडितों को इन्हीं लोगों ने ही बढ़ावा दिया है। केवल इतना ही नहीं, गुरुकुल झज्जर का नाम बहुत स्वर्णिम अक्षरों में, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में, आर्य समाज के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है गुरुकुल झज्जर, स्वामी ओमानंद जी का, आचार्य भगवान देव जी का। उसी गुरुकुल झज्जर में यजुर्वेद पारायण यज्ञ होने जा रहा है, जबकि पारायण यज्ञ की विधि ऋषि दयानंद की नहीं है, और जिस यजुर्वेद पारायण यज्ञ कर रहे हैं उसी यजुर्वेद के 39वां अध्याय केवल और केवल अंत्येष्टि प्रकरण का है। ये अंत्येष्टि के मंत्र जितने हैं वो सारे मंत्र से आहुति डालेंगे। हो रहा यज्ञ
और मंत्र डाला जाएगा अंत्येष्टि का। तो ये आचरण आर्य समाजी कहलाने वाले कर रहे हैं। तो जब आर्य समाजी कहलाने वाले ये आचरण करेंगे तो आर्य समाज का रक्षक कौन होगा? आर्य समाज का रक्षा करने वाले कौन होंगे? इस तरीके से सब जगह ये अनर्थ हो रहा है। जबकि जो कोई आर्य समाजी नहीं है, जो आर्य समाज में आता है तो आर्य समाज में आने के लिए उसे सिग्नेचर करने पड़ते हैं और उस सिग्नेचर में ये लिखा जाता है कि मैं आज से सदाचारी जीवन यापन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूं, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन मैं नहीं करूंगा और ऋषि दयानंद कृत ग्रंथों को मानता हूं, ऋषि दयानंद कृत सभी ग्रंथों को मैं मानता हूं या मानूंगा। ये सारा सिग्नेचर करने के बाद ही आर्य समाज में आते हैं और यहाँ आने के बाद फिर उसका विरुद्ध आचरण करते हैं। ये है आर्य समाजी। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि व देव दयानंद की जो योगदान है, ऋषि व देव दयानंद का योगदान मैं एक जन्म में बताकर समाप्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कई कवियों ने ये लिखा है कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद की फिर भी ना अदा होंगे। स्वामी विवेकानंद को देखेंगे, जो स्वामी विवेकानंद गोमांस खाने का समर्थन कर रहे हैं और यहां तक वो लिख रहे हैं कि अगर सनातनी लोग चाहते हैं कि मैं सनातनी भोजन करूं तो भारत से एक पाचक भेज दें मेरे भोजन बनाने के लिए और वहीं से उनका वेतन मान भी वही भरे। ये है स्वामी विवेकानंद व आर्य समाज। डोंट वर्शिप हिंदू गॉड। आर्य समाज हिंदू गॉड की पूजा क्यों नहीं करते? भाई हिंदू का गॉड अलग है क्या? हिंदू गॉड को जानता है? रिवेर ये बांग्लादेशी होगा मेरे ख्याल से। हाँ दिनेश बाबू नमस्ते। ये जो कमेंट्स हैं इंडियन हिस्टोरी नाम से है, पुराणों को नष्ट करने का सपना ही देख सकता है, दुष्ट कहीं का। ये पुराणों का नष्ट, पुराणों को तो नष्ट करने ऋषि, उसको दे फिर दोबारा दे। पुराण तो पढ़ने योग्य किताब नहीं है और तुम उस दिन बतला रहे थे कि मैं दयानंद रोहतक दयानंद विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं और तुम मूर्खानंद, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शास्त्री भी लिखते हो न लिंगम धर्म कारणम, धर्म के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं होती और तुम 111 नंबर बना करके बैठे हो, बीच में लाल और दोनों तरफ सादा बॉर्डर लगा रखे हो, लाल को दोनों तरफ से घेर रखा है। अरे मूर्ख कहीं का। पुराण तो ऋषि दयानंद ने लिखा है कि पुराण के लेखक अगर माँ के गर्भ में मर गए होते तो भी जाति का उद्धार हो जाता। आओ ना, पुराण को जानते हो तो पुराणों के मानने वालों को तो मैं चुनौती दे रहा हूं। आओ ना, कौन आ रहा है? जो आ रहा है सामने आकर के देखे किनमें हिम्मत है। किसके लिए था? इसके लिए था। ऋषि दयानंद एक एक करके देना। हाँ। मैं मुस्लिम लड़की से प्रेम करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। वो हिंदू बनने को तैयार थी, लेकिन हम पोंगा पंडितों की वजह से मैं विवाह नहीं कर पाया। देखिए माननीय कर्नल साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। और ये हर्ष कुमार जी ने क्या लिखा है ये देखिएगा। हर्ष कुमार जी लिखते हैं कि मैं मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था, उससे विवाह करना भी चाहता था, वो हिंदू बनने को तैयार थी, लेकिन इन पोंगा पंडितों की वजह से मैं विवाह नहीं कर पाया। और ये तुफैल चतुर्वेदी कह रहे हैं उसी वीडियो में कि हिंदू लड़कों को चाहिए कि मुसलमान लड़कियों को शादी करके अपने घर के बहू बनाए। और ये पोंगा पंडित, मैं इनको हर्ष कुमार को तो मैं बता करके नहीं दिया, ये अपने आप लिखे हैं, वो आप बीती लिखा है उन्होंने, उनके साथ जो घटना घटी वही लिखे हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ने मना किया है। ऋषि दयानंद का मुकाबला किसी और से किया जाना संभव नहीं है।
यहाँ तक कि मैं शंकराचार्य को देखता हूँ, शंकराचार्य के साथ भी ऋषि दयानंद का कोई मुकाबला नहीं है। देखिएगा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। इन पोंगा पंडितों के कारण आज हमारे दलित कहे जाने वाले भाई अलग हो गए। जो हम हिंदुओं के लिए मुस्लिमों से ज्यादा खतरनाक साबित होगा, फिर भी उनकी जात पात नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंचल बाबू। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें केवल इनका नहीं, इसमें अंबेडकर का भी हाथ है। अंबेडकर विश्वासघाती था। अंबेडकर ने जिस थाली में खाया उस थाली को छेद किया, इसीलिए वो बौद्धिस्ट बन गया। तो हिंदू रह करके हिंदू सुधार करना किया जाना संभव नहीं है, नहीं था, लेकिन नहीं कर पाया वो। और वो अगर मुसलमान बन गया होता तो शायद हिंदुओं में ये विभाजन नहीं होता। मैं पूरा पौराणिक जगत को चुनौती दिया हूं। हम हैं तो पुराण वेद व्यास रचित साबित करो। अगर हार गया तो आर्य समाज छोड़ दूंगा। अगर तुम छद्म वैष्णव हारे तो ढोंग पाखंड बंद कर दो। ध्रुव आर्य द्वारा खुला चुनौती। माननीय कर्नल साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके बच्चे कह रहे हैं। आज आपके बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये ललकार रहे हैं, देखिएगा। और इन आर्यों के ललकार के सामने में कोई टिकने वाला नहीं है, चाहे तू फेल हो या कोई और फेल हो। ये तो फेल ही है, फाइल नहीं हो सकता और न मफूल हो सकता है। ये फेल है, न फाइल है, न मफूल है। इसीलिए याद रखना, सामने आओगे तो मुंह के बल गिरोगे, दांत टूटेगा, बिल्कुल तयशुदा बात है, क्योंकि सत्य का सामना किसी ने नहीं किया। यही तो शंकर आचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि कहा। शंकर आचार्य ने सो अहम बोला, ब्रह्म का अंश जीवात्मा, ये तुलसी ने बोला, जबकि तुलसी को ये आता पता कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म के पद भ्रष्ट तुलसीदास जो जैनियों ने लिखा है, और ये से क्या नाम है इसका, संजय दीक्षित ने बोला, उसका जवाब मैं दिया हूं। उसका जवाब वो आसमान में दिया है, आज तक सामने नहीं आया। और जवाब तुम 7 जन्म में भी नहीं दे पाओगे जो सवाल उसमें लिखे गए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी कैसे है। वेद कहता है, वेद का उपदेश है, दुआ सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनो अभिचाक्षीति। ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये तीनों सत्ताएं बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन है समकालीन, बराबर से है। कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं है। तीनों में फर्क इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है, जीव आत्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है। केवल इतना ही नहीं, नीरज मिश्र जी ने कुछ सहयोग किया है। नमस्ते गुरुजी, और सभी को धन्यवाद। गुरुजी आप सही बोल रहे हो, पुराण बहुत शर्मनाक किताब है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसके विरोध किया हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा किया आपने, परमात्मा आपको और शक्ति दे। कई ऋषि दयानंद ने वेद से प्रमाण उठा करके दिया है। नमस्ते पंडित जी, मैं आचार्य इंद्रजीत का शिष्य हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आचार्य जी का कितना बड़ा योगदान है इस समाज के लिए, आचार्य जी का कितना बड़ा योगदान है इस समाज के लिए, मैं क्या क्या बताऊं। खैर, तो इस तरीके से हमारी टीम तैयार हुई है, हो रही है, और भी आगे बढ़ रहे हैं। मैंने निवेदन किया कि ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों सत्ताएं अलग अलग है। केवल इतना ही नहीं है, आज वेद का एक प्रमाण और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वेद का एक प्रमाण मैं और प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ देखिए, यहाँ वेद, परमात्मा ने वेद में क्या बोला है। यजुर्वेद भाषम स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्या लिखे है देखिएगा।
हे मनुष्य, जो ब्रह्म शुक्रम शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रहित अवर्णम अवर्णम छिद्र रहित, अवर्णम माने जिसका आवरण नहीं है, छिद्र रहित छिद्र नहीं है और नहीं छेद करने योग्य, अस्नाविरम नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित। देखिए ये इन मूर्खों को देखिएगा जरा, कोई दूध मिला पानी चढ़ा रहा है, पानी पिला रहा है मूर्ति को, और कोई पानी मिला दूध पिला रहा है। और इसमें वेद में साफ शब्दों में बताया है कि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय का 8वां मंत्र है, इसमें उसकी नाड़ी आदि की नहीं है। संबंध रूप बंधन से रहित शुद्धम अविद्यादि दोष से रहित होने से सदा पवित्र और अपाविद्धम, जो पाप युक्त पापकारी और पाप में प्रीति करने वाला कभी ना होता, परि अगात सब ओर से व्याप्त, जो कभी ही सर्वत्र मनीषी सब जीवों के मनों की वृत्तियों का जानने वाला, परिभू दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला और स्वयंभू अनादि स्वरूप, जिसका संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास, जन्म, बुद्धि और मरण नहीं होते। देखिए, ना माँ के गर्भ में आते, ना जन्म होता और ना उनकी मृत्यु होती। वह परमात्मा है, शाश्वत दिव्य सनातन अनादि स्वरूप, अपने अपने स्वरूप में उत्पत्ति और विनाश रहित, समाभ्य प्रजाओं के लिए तथ्यतः अर्थात भाव से अर्धान वेद द्वारा सब पदार्थों को वेदात विशेष कर बनाता है। सह वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने के योग्य है। देखिए, उस परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। इसका भावार्थ ये क्या लिख रहे हैं ऋषि दयानंद, देखिएगा। हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त अजन्मा निरंतर सदा मुक्त न्यायकारी निर्बल सर्वज्ञ सबका साक्षी नियंता अनादित्य अनादि स्वरूप ब्रह्म कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द अर्थ और उनके संबंध को जनाने वाली विद्या का उपदेश ना करे तो कोई विद्वान न होवे। अर्थात परमात्मा अगर विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान नहीं हो सकता और ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों को भोगने का सामर्थ्य हो सकता है। इसलिए उसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। सुन लो ओ पोंगा पंडितो सुन लो, तुम लोगों को तो कुछ भी अता पता नहीं है परमात्मा के बारे में, इसीलिए तो मैं चुनौती पर चुनौती दे रहा हूं। आओ, किसको आना है सामने आओ, जिसको आना है सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो। खुला दरबार है, कौन मोतिया है और कौन सूतिया है। सूतिया है कि जागिया है, सूत करके जागा है या जाग करके सूता है। आओ सामने आओ। ये मोहम्मद अली साहब क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, आप हिजाब विवाद पर क्या सोचते हैं? हिजाब की अनुमति तो वेदों में भी दी गई है। वेदों में हिजाब नहीं है, पर्दा की बातें हैं। तो हिजाब उसमें आपके कुरान में हिजाब तो ठीक है, पर्दा की बातें हैं। 2-3 जगह पा जाएंगे कुरान के अंदर, सूरह अहज़ाब में पा जाएंगे, सूरह नूर में पा जाएंगे। लेकिन पर्दा की बातें हैं। मुबैना तौर पर तुमसे जनाकारी बदकारी ना हो जाए, तुम घर से बाहर ना निकलो, ये बातें तो है। तो जब महिलाओं को, औरतों को घर से बाहर निकलना मना है तो स्कूल में काहे को भेजे?
जहां तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन वल मुस्लिमा ये कहा गया है कि मुसलमान मर्द और औरत को इल्म सीखना फर्ज है, तो इस्लामी इल्म सीखे ना। वो स्कूल में क्या लेने के लिए गई है, स्कूल में क्या पढ़ने के लिए गई? वो पढ़ना तो इस्लाम में मना है, इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है। कुफराना पढ़ाई, काफिराना पढ़ाई इस्लाम में हराम है। तो क्यों गए वहां पर स्कूल में? क्यों भेजते हो आप लोग अपना बेटी को, अपने बहन को? भेजना बंद कर दो। और जब स्कूल की बात है तो स्कूल की तो अपनी ड्रेस होगी ना, स्कूल अपना ड्रेस को क्यों हटा देंगे? आप अपने घर की मनमानी ड्रेस पहन करके जाओगे तो कोई स्कूल है या वो खदान है? हमारे स्कूल में भी ऐसी ही आती है। हमारे स्कूल में भी ऐसी ही लड़कियां आती है मुस्लिम घराने की, वो स्कूल ड्रेस पहन के आती है। गलत बात है ये, स्कूल में स्कूल ड्रेस पहन करके आना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि रशीद एनन का मुकाबला ना किसी ने किया है और ना किसी से किया जाना संभव है। रशीद एनन ने जितने भी महापुरुषों का आगमन हुआ, सभी महापुरुषों के लिए मैंने निवेदन किया कि रशीद एनन की शान निराली है, रशीद एनन का मर्यादा ही कुछ और है। रशीद एनन का मर्यादा अलग है जो लोगों ने जाना नहीं। अगर रशीद एनन के विचारधारा को जानते, रशीद एनन के विचारधारा को समझते होते तो आज भारत की ये दुर्गति न हुई होती। रशीद एनन को न मानने से, रशीद एनन के मंतव्यों को न मानने से यही सारा काम हुआ, यही सारा बखेड़ा हुआ है। इसलिए जिस भी महापुरुष को लेंगे, फिर क्या करने के लिए आया है? आप कहते थे पौराणिक तो व्याकरण नहीं आती, पर एक बालक के फोन पर दिया था तो तुमको जवाब नहीं सूझा। अबे आप करते करते तुम में आ गया। देख कितना नालायक के बच्चे हैं ये, दुनिया वालों देखो जरा ये कितने नालायक के बच्चे हैं, ये पूंगा पंडित के बच्चे हैं। इसकी नालायकी के देखो, सामने आना, सामने आकर के डिबेट कर, फिर तो जानता हूं तो कितना संस्कृत जानता है और क्या जानता है तू। दयाशंकर जी क्या लिख रहे हैं? दिनेश जी आ जाना 27 को और जाना 22 लाख लेकर के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी 27 को आ जाओ, 27 को आ जाओ डिबेट के लिए। दिनेश आओ, रातेश आओ और दोपहरेश आओ। दिन आओ, दोपहर आओ, रात आओ, जिसको मन करे वो आओ। पोंगा पंडितों को ये खुली चुनौती है, और जितने भी मत मजहब वाले हैं, सभी मत मजहब वालों को ये खुली चुनौती है। 21 लाख तो हमारे अधिकारियों ने बोला था 21 लाख देंगे, 1 लाख उसमें और बढ़ गया। हमारे भाई मगनलाल जी ने भी 1 लाख रुपया उसमें और जोड़ दिया है, अर्थात 22 लाख रुपया आपको मिलेंगे। अगर महेंद्र पाल को हरा दिया तो, वैदिक सिद्धांत को गलत प्रमाणित कर दिया तो आ जाओ, जिसको आना हो आओ। सोहनवीर जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते जी, मैं सोहनवीर आर्य, मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, जो आप अचानक किसी दुर्घटना से या आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके पुनर्जन्म की वेदों के अनुसार क्या व्यवस्था है, कृपया बताएं। बाबू ऐसा है, 5 चीज ईश्वर अधीन है। आत्महत्या करे कोई या एक्सीडेंट में मरे, जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। ये इंसान की बस की नहीं है, नहीं बता सकता कोई। चाहे एक्सीडेंट में मरे या विष पी करके मरे, जहर खा करके मरे, वो मरने में कब क्या जन्म लेगा, कब जन्म लेगा, किस योनि में जन्म लेगा, यह सब ईश्वर अधीन है। इसलिए जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। वो परमात्मा को छोड़कर कोई नहीं जानता। मैं ये निवेदन कर रहा था कि रशीद एनन ने अपने जीवन में खुली चुनौती दी लोगों को। अगर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य इत्यादि ऋषि एनन के समकालीन होते तो वो तुरंत ऋषि एनन के सिद्धांतों को मान लेते एवं अपना लेते, लेकिन आज उनके अनुयायियों ने सत्य जानते हुए पाखंड मचाया हुआ है। मैं इंडियन हिस्टोरी जी आपको बताता हूं कि मेरे सामने में मेरे भाई ब्रह्मचारी राज सिंह जी ने माधवाचार्य के बेटे, नहीं प्रेमाचार्य के बेटे माधवाचार्य,
या माधव आचार्य के बेटे प्रेम आचार्य, जो वो उसमें हॉलैंड में भी मेरे साथ मिला था वो, और वो पुरानी सब्जी मंडी वहां पर शास्त्रार्थ किया था, कराया था ब्रह्मचारी दास सिंह जी ने मेरे गुरु जी के साथ, अमर स्वामी जी के साथ। उसमें वो खाता नहीं खोल पाए, और आज मैं निवेदन कर रहा हूं, खाता ये ना खुले हैं इनके, ना खोल पाएंगे। अगर विश्वास न हो तो मेरे गुरुजी की पुस्तक पढ़ लेना, निर्णय के तट पर, 4 खंड है मोटी मोटी, निर्णय के तट पर पुस्तक का नाम है, उसको आप पढ़े तो पता लग जाएगा क्या है। ये दिनेश तो पाखंडी है, बिल्कुल पाखंडी है, ये जींद का रहने वाला है, मैं जानता हूं पहले से, ये जींद का रहने वाला है। निशांत आर्य मेरा मित्र है, उसने बताया था उसकी भी औकात नहीं है सामने आने की, आ जाना 27 को। मैं बोल रहा हूं कि दिनेश जो है वो जींद का रहने वाला है, इससे पहले बकवास किया था, मैं अपने व्हाट्सएप में हटा दिया था इसको। और जब शास्त्र का कहना है न लिंगम धर्म कारणम, धर्म के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म में ये 111 आड़ा और खड़ा या बिंदी, इसकी कोई भी मान्यता नहीं है। सामने भी आया था, आप ब्लॉक कर दिए, सामने आओ ना, अभी 27 तारीख के लिए तो बोल रहे हैं, सामने आओ। अभी इसी 27 तारीख को गौतम बुद्ध नगर जिला में बम्बावड़ जगह में, बम्बावड़ ग्राम में आओ, 22 लाख जीत करके ले जाओ। तुम दिनेश हो या रात रेस हो, रेस तुम्हारी छूट जाएगी। ओंकार चौहान साहब ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्ते पंडित जी। वेदों के अनुसार मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? वेदों के अनुसार मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जा करके द क्रिएशन ऑफ साइंस, मेरा ही एक बनाया हुआ वीडियो है, सृष्टि उत्पत्ति, उसको आप देखिए तो वहां पर आप पा जाएंगे। और भी बहुत से लोगों ने बना करके दिया है सृष्टि रचना, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें आप पा जाएंगे। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद के सामने में ना कोई खाता खोला है, ना खाता खोल पाया है। काशी शास्त्रार्थ को देख लो, काशी शास्त्रार्थ में जब हारने की नौबत आई तो ये बाल शास्त्री और खाल शास्त्री, ये सब ने मिल करके ऋषि दयानंद को पत्थर मार करके लहू लुहान कर दिया था। और 1-2 जगह नहीं, ऐसे अनेक शास्त्रार्थ ऋषि व देव दयानंद के हुए। इन पोंगा पंडितों के साथ भी हुआ। मैं इन पोंगा पंडितों को खुली चुनौती दे रहा हूं, और इनकी झूठ का पर्दाफाश मैं किया हूं। ये किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। कहा ये मुशायरा में गए पाकिस्तान में, और वहां पर मुशायरा जहां मजमा लगाया गया है, उस मजमे में पेशाब करने के लिए कोई जगह नहीं बनी। ये बोले मैदान में जाकर के पेशाब करो, मैदान में जाकर के पेशाब कर रहा है। अभी झूठ बोलने के लिए भी अकल चाहिए, वो अकल भी इन झूठों के पास नहीं है, इन मक्कारों के पास वो अकल भी नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इन झूठों से सावधान रहना, ये सब झूठ है, मिथ्यावादी है। अभी पिछले दिन आचार्य कल्पना के ऊपर एक वीडियो इसका, उसके समर्थन में इसने बोला था, जो नमाज पढ़ते 300 नमाज पढ़ते अरे नमाज पढ़ते तो तेरा बाप का क्या जा रहा है। उस पर मैं वीडियो बना करके दिया था, और उसके पक्ष में ये चतुर्वेदी आकर के बोला, अरे इनके जो हुरूफ है उसको उच्चारण करने से मुझे उल्टी आ जाती है। मैंने उसी समय वीडियो बना करके दिखा रहे, मूर्ख तू उर्दू का शायर बता रहा है अपने को, तो उर्दू का शायर है और उसमें हुर्फ हल्की है, हलक से निकाले जाने का अक्षर, काफ है, गैन है, रे है, इस तरीके से हुर्फ हल्की है, वो हलक से ही निकालना पड़ता है। और ये मूर्खानंद जाहिल कह रहा है कि हलक से निकालने में उल्टी आ जाती है। ये शायर उर्दू का बता रहा है अपने को। अरे जा, क्यों दुनिया को परेशान करने लगा है, दुनिया को झूठा क्यों बता रहा है, मक्कार कहीं का, झूठ तो मत बता कम से कम। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज मैं पूरा पुलिंदा लेकर के बैठा, आज मैं सारा, तब भी मैं सब नहीं बता पाया
मैं तो ऋषि दयानंद के साथ अन्नों का मुकाबला दिखाना चाहा, लेकिन एक दो का ही नाम बता पाया हूं। ऐसे ही 25-27 नाम मेरे पास एक लिस्ट बना हुआ है। 27 लोगों को एक तरफ किया और दूसरी ओर ऋषि दयानंद को एक तरफ किया। उन 27 लोगों में मैंने दोष दिखाया और उन दोषों से ऋषि दयानंद कोसों दूर है, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और जो कोई सामने डिबेट के लिए आए तो अभी तो ये 27 तारीख का ही निमंत्रण है। 22 लाख रुपया इनाम के लिए भी घोषणा की गई है। जिसको 22 लाख रुपया चाहिए वो आए, हमारे साथ डिबेट करे, आर्य समाज को झूठा बताए, मिथ्या प्रमाणित करे, वैदिक सिद्धांत को मिथ्या प्रमाणित करे, महेंद्र पाल को हरा दे। चाहे ईसाइयत हो, इस्लाम हो, पौराणिक हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, और ये जितने भी हैं मत मतांतर मजहब वाले, ये सब आ जाए। इसीलिए तो फिर मैं याद दिला रहा हूं कि गंदे नाले के पानी पीना छोड़ दो, नल का विशुद्ध पानी पियो। नल का विशुद्ध पानी पियो तो बच जाओगे, प्यास भी बुझेगी। नाले का गंदा पानी पीने से प्यास का बुझना संभव नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि माननीय कर्नल साहब से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप समय निकालकर 2 बार आप अपने कार्य व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, मैं आपसे वंचित रहा, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, फिर भी हम संपर्क में रहे आपके व्हाट्सएप में। और मैं आज हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि 2 शब्द आप जरूर बोलिए कि सच्चाई मानव समाज के साथ क्या क्या बखेड़ा इन लोगों ने किया है। मानव समाज को एकत्रित नहीं कर पाए, मानव समाज को एक होने नहीं दिया, मानव समाज को एक होने न देने के लिए यही पोंगा पंडित लोग की बाधक है। बोले आप। पंडित जी पुनश्च नमस्ते। आप सत्य और सिर्फ सत्य और मानव मात्र की बात करते हैं और आपके विचार अब बहुत आगे 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 जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक क्लिप है जो शायद कोई पाकिस्तानी है आपके बारे में, वो 2 मिनट इतनी अच्छी बात करता है, शायद मैं आपको सुना पाऊं। ये मैं ऑन करता हूं, देखिए ये। जी जी बिल्कुल सुनाइए। उठाए हैं, परमात्मा आपको और शक्ति दे, मैं यही चाहूंगा। एक मिनट ना प्लीज। स्टडी की ये पंडित महेंद्र पाल आर्य जो है आपके यहाँ के, जी उनकी कैसेट देखे और फिर उनकी जब लाइव की स्टडी की कि मैंने कहा एक बंदा कलकत्ता में पैदा हुआ, कलकत्ता के मदरसे में पढ़ा लिखा है, अरबी ऐसी फथर बोलता है माशाल्लाह, तर्जुमे के साथ बताता है, अरबी बहुत अच्छा थी, इमामत भी की उसने 5 साल मेरिट की एक मस्जिद में पंडित महेंद्र पाल ने। अच्छा उसके बाद फिर वो मतलब ये सारा मदरसे में पढ़ा हुआ है, यानी जो दर्स निज़ामी था उसका पढ़ा हुआ आदमी है वो। और वो फिर सत्य सनातन में चला गया और उसने इस्लाम भी छोड़ दिया और वो चैलेंज दे रहा है, दिल्ली में बैठ के चैलेंज दे रहा है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कोई भी आ जाओ, इमाम बुखारी आ जाओ, डॉक्टर फारूक आ जाओ जिसने कुरान हिंदी तर्जुमा किया कुरान का, वो आ जाओ, कोई और आ जाए, असदुद्दीन अवैसी आ जाए, कह रहे मुनाजरा, खुला मुनाजरा उसने चैलेंज दिया हुआ है। और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी 2004 में चैलेंज दिया हुआ है, अभी तक वो डॉक्टर जाकिर नाइक उसने कहा आ जाओ, एक नुक्ते पे हम बात करेंगे, कोई किसी किताब की मदद नहीं देंगे। मेरा नुक्ता ये है कुरान जो है वो कलामी इलाही नहीं है, यानी ये आसमानी किताब है। आपका जो नुक्ता है कि कलाम इलाही करने, दोनों जो है साबित कर देंगे, डायरेक्ट टेलीकास्ट कर लेते हैं किसी चैनल पे या वैसे वीडियो कैसेट, ये आपने बना मतलब नेट के ऊपर चलना है, नेट के ऊपर चलें। तो कोई भी मुसलमान अभी तक जो है किसी ने, अच्छा मैंने उसके मुनाजरे भी देखे, उन्होंने 20 मुनाजरे किए हैं और 20 के 20 जो है उन्होंने जीते हैं और उन्होंने शिकस्त दी मुसलमानों को। उनमें से 3 मुनाजरे मैंने देखे हैं और वाकई में वो शख्स हक पर है, हालांकि वो 5 साल मस्जिद का इमाम भी रह चुका है, मुसलमान पैदाइश पे मुसलमान घराने हुई, उसके कान में अजान भी दी गई और मतलब ये सारी बातें उसकी कही। उसके बाद भी वो शख्स जो है सत्य सनातन में अभी बैठा है और खुलेआम चैलेंज है। हालांकि अभी नेट का जमाना है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े उलमा दीन है, ये मौलाना फजलुर रहमान या सिराजुल हक या हाफिज सईद
ये जो बड़े बड़े चैंपियन बने फिरते हैं इनको पता चल गया होगा, लेकिन ये क्यों नहीं जाते मुनाजरा करने? भाई वहां नहीं जाओ, यहीं बैठ के कर लो, चलो टीवी पे, रेडियो पे, टीवी पे, नेट के ऊपर करके मुनाजरा कर लो। अगर आप करो, आप साबित करो ये किताब आसमानी है, और वो साबित करेंगे कि किताब आसमानी नहीं है, चैलेंज है। उसने यहाँ तक कह दिया कि आप आए दिल्ली में, मेरा ये एड्रेस बताया, अपना टेलीफोन नंबर बताया, कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ, आपको मैं 8-10 आदमी आप लेके आए, 8-10 आ जाए, कोई बात नहीं, मेरे दो दिन मेरे यहाँ मेहमान रहे, और अगर आप जीत गए, यानी मुसलमान जीत गए, तो मैं उसी टाइम कलमा पढ़ लूंगा, और अगर आप मतलब मुसलमान अगर हार गए तो मुसलमान मेरे उस दीन पे आ जाए, मतलब सत्य सनातन में आ जाए। तो अभी तक कोई चैलेंज मैंने देखा ना, मैंने कहा ये इतना चैलेंज, इतना जबरदस्त चैलेंज कर रहा है, और खाली मुसलमानों को नहीं, उसने क्रिश्चियनिटी को चैलेंज दिया है। महेंद्रपाल आर्य ने क्रिश्चियन को ही चैलेंज दिया है, यानी आ जाओ अमेरिकन सिफारत खाना जो अमेरिकन जो राजदूत है इंडिया में, उसने $50,000 की पेशकश की इसको, पंडित महेंद्रपाल आर्य, आप रुक जाओ, लेकिन उसने कहा नहीं, खुला चैलेंज है, आ जाओ, बाइबल भी आसमानी किताब नहीं। ये मतलब पंडित जी आपकी तारीफ। बाबूजी मैं आपसे पहले एक ये पढ़ना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने ये तुफैल चतुर्वेदी के बारे में इन्होंने मुझे कल भेजा, मेरे से बात की। पंडित जी नमस्ते, मैं दंते कपूर आगरा से आपको कल फोन पे बताया था तुफैल चतुर्वेदी के बारे में, और स्क्रीनशॉट भेजा था, वो आपको गाली दी है, हमको अच्छा नहीं लगा। बाबूजी ये आपके सामने है, मैंने नहीं बोला इन लोगों को, ये सब आपके सामने में है, जो है सो है। अब आप भी विचार करें और अपने विचार हम लोगों को भी दें। पंडित जी आपकी तारीफ, ये कोई पाकिस्तान से वो बात कर रहा है और आपकी तारीफ ऐसे कर रहा है कि वो कह रहा है कि इस्लाम तो छोड़िए, पर क्रिश्चियन लोगों के लिए वो यहाँ के राजदूत ने $50,000 मतलब 35 करोड़ आपको ऑफर किया कि भाई आप इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। तो आपकी तारीफ चारों जगह पे जारी। मैं तो कहता हूँ ये 150 करोड़ का अगर देश है, तो मैं कहता हूँ 700 करोड़ इस पृथ्वी पे जो भी मानव है, उसमें शायद आपके जैसा दोनों तरफ की विचार सही मायने में रखने वाला शायद मैंने आज तक किसी को देखा नहीं। इसलिए हम आपके साथ जुड़ गए पिछले 5 सालों से, और दिन ब दिन हम तो आपके ही वीडियो, आपके ही ट्यूब पे देखते रहते हैं, और बहुत ज्ञान मिलता है, हर चीज में ज्ञान मिलता है। और आप इनको सभी को ये जो दवा, जो तीखी दवा पिला रहे हो ना, या कई लोगों को इंजेक्शन भी देते हो, तो ये ठीक हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे। अब वो अज्ञानी लोग हैं और ये भेड़ चाल में चलने वाली दुनिया है। लेकिन आपके साथ मेरे जैसे बहुत सारे महाराष्ट्र में लोग जुड़ रहे, अभी आज कल ही 200-250 जुड़ गए। अब ये चीज बताने की नहीं है, लेकिन आपकी तो महिमा, जैसे मैं हमेशा इससे पहले भी कहा हूँ, विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप तो हमारे महाराष्ट्र में हीरो बन गए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस तरह से आप बताते रहते हो, तो यहाँ के सब जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं गदगद हो गए आपके विचारों से। तो वो पूरा महाराष्ट्र आपके साथ तो ऑलरेडी पीछे पीछे चल रहा है। पंडित जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो महाराष्ट्र का तो पूरा दौरा किया हूँ कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार। हर साल में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, उधर मैं 1 महीना का प्रचार, वेद प्रचार सप्ताह में मैं रहता था, पूरा महाराष्ट्र जिला का दौरा करता था। इधर 2-3 साल से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन छत्रपति शिवाजी के लिए मैं क्या कहूँ, माँ ने वो संस्कार दी थी उन्हें, जो वो गौहर बानू को अपने बेटी से ज्यादा मोहब्बत करते हुए सर्व सामान के साथ लौटाया। अगर ये लोग होते तो क्या करते? ये लोग मुसलमान, अगर मुसलमानों के पास इस तरीके का कोई किसी महिला को ले जाया गया होता तो माल गनीमत। आप सही कह रहे हैं, यही तो कारण बना कि अलाउद्दीन को यही कहा था ना, कि अलाउद्दीन ने जब बोला कि मेरे लिए कुछ लिख करके दिया है, तो बोला हाँ लिख करके दिया है कि ये भोजन शेर का है, तू कुत्ता खा नहीं सकता। ये जौहर तो हमारे माताओं की रही है, और ऐसे माँ
जीजाबाई ने, माँ जीजाबाई ने शिवाजी को लोरी दे करके तैयार किया। कहाँ रह गए थे देवता जी? बगलराज जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ रह गए नमस्ते थे? नमस्ते। देखिए आज दो उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश आज के डेट में दो उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश पोस्ट किया है 2 लोगों को। तो ये हुजूर न मालूम कहाँ थे। मैं तो बोलना चाह रहा था कि भैया आए अभी, अब बंद करने का समय आया। जी बताइए जी। मैं घर का कार्य चालू है ना, घर में किचन का कार्य चालू है, तो उधर रुक गया। हाँ, तो इनका घर का कार्य चालू है। माननीय कर्नल साहब, इनका घर का कार्य चालू है और हम लोग मैदान का काम कर रहे हैं। पंडित जी, जो मैंने जो वीडियो लगाया था वो सुनाई दिया था सभी को? हाँ बिल्कुल सुनाई दिया। हाँ, तो मतलब आपकी जिस तरह से तारीफ ये पाकिस्तानी बंदे ने की है वो तो सही बात, मतलब 2 मिनट में उसने पूरा आपका निचोड़, पूरा आपकी पर्सनालिटी उसने दिखाई है। तो मेरे ख्याल से जी पंडित जी, पिछले दिन उसको सुना। देखिए आपके ऋतिक सिंह जी ने क्या लिखा है, जय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बिल्कुल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये हिंदुस्तान के आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज, और एक नहीं, पिता पुत्र दोनों। मर्यादा देखिए, मर्यादा देखिए। तो मैं तो वाकिफ हूँ। हाँ कर्नल साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, खैर मैं ये कहना चाहूँ, बहुत सारे दर्शकों को ये पता ना हो कि दुनिया में एक ही ऐसा राजा है जिसको यहाँ की जनता ने अपनी, मतलब आज के जी जनता है, उनके पूर्वजों ने प्राणों की आहुति देकर ये राजा को गद्दी पे बिठाया। बनिस्पत उस समय 400 साल पहले, और जी यूरोप में जितनी भी क्रांतियां हुई वहां, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रांस की क्रांति लीजिएगा, वहां के जनता ने, लोगों ने तो चारों तरफ आज फैल रहे हैं। और ये जो जादुई जो आला है जो आप जिससे बात करते हो हमेशा, ये अब चारों तरफ पूरे दुनिया भर घूम रहा ही है। तो पंडित जी, एक ही राजा है जिसने मुगलों को रुलाया, और उनके बाद में संभाजी राजा 10 साल, उसके बाद तारा रानी, इन्होंने मुगलों को तो साउथ में आने ही नहीं दिया। पंडित जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर ये पोंगा पंडितों के गद्दारी के कारण ही तो ये सारा काम हुआ है। देश गुलाम बना इन पोंगा पंडितों के गद्दारी के कारण। तो मैं सारा प्रमाण दिया हूं, पोंगा पंडितों के गद्दारी के कारण ही ये देश गुलाम बना। आप भाई मगलराज जी बताइए, आज जो सत्यार्थ प्रकाश भेजे, कहाँ कहाँ भेजे, कैसे हुआ, वो बताइए जी। एक तो हमारे यहाँ का ही है, मुंबई का ही है। एक यहाँ से मुंबई से है, और एक है गुजरात से। अच्छा जी जी। तो वो गुजरात वाला आपके संपर्क में है। अच्छा अच्छा। और मुंबई वाला हम लोग का संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले पढ़ ले, फिर हमारा संपर्क कर लेने का। ठीक है ठीक है। जी जी। ये तो आपके आने वाली वीडियो पर ओंकार चौहान साहब ने कुछ सहयोग किया है, इनको धन्यवाद। पंडित जी, आपकी आने वाली वीडियो पर डेट गलत लिखी होती है, इसके कारण कई बार लाइव नहीं देख पाता। अभी भी 25 फरवरी लिखी थी। ये टाइम नहीं 25 फरवरी नहीं, 24 फरवरी लिखा है। आपने देखा नहीं है, यहाँ पे ये जो दिखाता है ये IST के टाइम से नहीं दिखाता, ये EST के टाइम से दिखाता है। जर्मनी के या फिर ये अमेरिका के, USA के टाइम के हिसाब से दिखाता है। तो ये कल लिखे थे, तो इसीलिए उन्होंने परसों का बना दिया है। परसों का बना दिया है। ठीक है, आप पहले नहीं लिखूंगा, आप बाय डेट वाइज लिखूंगा। जिस डेट में करना है उसी डेट में लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार बाबू आपको।
परमात्मा इस तरीके से सत्य के साथ आपको जोड़े रखे, आप सत्यान्वेषी बने। पंडित जी, आपको जानने से पहले मैं भी पौराणिक हिंदू था, लेकिन आज मैं पौराणिक जगत से बाहर हूँ। पौराणिक पाखंड की बात करता है तो मेरे अपने लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं तुम मुस्लिम हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंचल बाबू। ये इन लोगों को सही और गलत की पहचान नहीं है। ये लोग खांड और खल की पहचान नहीं करते, न जानते हैं। ये गुड़ और गोबर की पहचान नहीं करते। ये कहते हैं मानो तो देव ना मानो तो पत्थर, तो पत्थर को देवता मानने से देवता बन जाएगा। इन्होंने कहिए कि हाथ में एक मुट्ठी रेत ले ले, रेत को बोल मानो तो चीनी ना मानो तो रेत, और रेत को चीनी बना करके दिखाए। कि रेत का चीनी बनाया जाना संभव नहीं है। इसलिए भाई मंगला जी कुछ बोलेंगे और? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो वस्तु का जो लक्षण हो, जो गुण हो, उसे जाना जाएगा ना जी। जिस वस्तु में जो गुण हो उससे विपरीत कहना अथवा विपरीत मानना, वो न तो धर्म है, न तो न्याय है, और न तो सत्य है। बिल्कुल, बहुत खूब। मैं लेट आया हूँ तो मैं आपकी कमेंटें सब पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मनोज शर्मा जी क्या लिखते हैं? पंडित जी, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप चाहे थे तो किसी अन्य धर्म की तारीफें करके करोड़ों रुपया कमा सकते थे। देखिए मानिए कर्नल साहब, आनंद कर सकते भाई मगनलाल जी, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, हम तो साक्षी है, हम तो साक्षी है, हमें तो प्रत्यक्ष पता है। ये मनोज शर्मा जी कह रहे हैं कि पंडित जी आप अगर कहीं और जगह रहते होते तो करोड़ों रुपया आप कमा सकते थे। करोड़ों रुपया का तो ऑफर इन बुद्धिस्टों ने भी दिया है, ईसाइयों ने भी दिया है। मैं बोला कि धर्म खरीदा जाना संभव नहीं है, धर्म खरीदने की वस्तु नहीं है, और ना महेंद्र पाल बिकाऊ माल है। इसलिए शर्मा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अन्य जगह होता तो करोड़ों कमा सकता था, लेकिन मुझे ऋषि दयानंद के एक मंत्र याद है। ऋषि दयानंद ने भर्तहरि जी का प्रमाण दिया, राजा भर्तहरि का एक प्रमाण दिया कि धन अभी आवे या धन चली जावे, मृत्यु अभी आवे या मृत्यु वर्षों के बाद, लेकिन न्याय पथ से विचलित नहीं होना। न्यायम पधीरा शब्द आया है अंतिम में, कि धीर व्यक्ति को न्याय पथ से विचलित नहीं होना, न्याय पथ में डट करके उसका मुकाबला करना चाहिए। किसका? कि कोई धन दे या धन घर का छिन जावे, मृत्यु अभी आए या वर्षों के बाद, मौत तो आना ही है, चाहे आज आवे या वर्षों के बाद आवे। चाहे फुटपाथ पे पड़ा पड़ा सांस रुक जाए, रेल लाइन में कटकर, रेल में कटकर सांस निकल जाए, जैसा अभी पिछले दिन देखा नहीं था आप लोगों ने, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे थे, रेल लाइन पे ही बिस्तर बना लिया था, जैसा उनके माँ बाप ने वहां पर गद्दा बना करके भेजा है। रेल लाइन को तकिया बनाकर उस पे सो रहे थे। अकल नाम की कोई चीज है या नहीं लोगों में पता नहीं, और रेल को जो करना था वो कर दिया। तो इसी तरीके से अगर बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो क्या होना है? अगर राष्ट्र के लिए हम मरते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए मरते हैं, वैदिक संस्कृति के उजागर करने में अगर मौत आती है, तो इससे बड़ा मौत और किनका होगा? इससे बढ़िया बात और क्या होगी? इसलिए तो मैं बोलता हूं, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, मैं केवल अंतिम के एक लाइन सुना देता हूं। लोग कहते हैं कि क्यों इतने सख्त बोलते हो यार, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो उसके अंतिम में मैं बोलता हूं कि अब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अब मौत होने से हम कहां तक डरे, मौत होने से हम कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो ये इस तरीके की बातें हैं। तो खैर आप लोग के कीमती समय को और जाया न करता हुआ
मैं 15 मिनट ज्यादा आप लोगों से बढ़ गया हूँ, फिर भी मैं, हाँ माननीय कर्नल साहब कुछ कहना चाहते, बताइए। हाँ, मैं माफ करना, मैं एक ही मिनट लेना चाहूँ। ये मौत की जब आप बात कर रहे हो, तो 5 साल पहले मैं अफगानिस्तान गया था। मेरे को वहां के गवर्नमेंट ने एक पानी के ऊपर एक सेमिनार में बुलाया था। तो जाने से पहले मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई तुमको तो मार देंगे और तालिबान तो काट कुट देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। तो बट उनको मालूम था कि ये कर्नल साहब तो जरूर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे मिसेस के थ्रू कि मिसेस को बोलने लगे कि अरे कर्नल साहब को समझाओ, उधर तो मार देंगे लोग, इनको तालिबान ही खत्म कर देंगे। तो मिसेस ने बोला अगर वो बात है तो मैं भी चली जाती हूँ। तो हम दोनों चले गए वहां। और पंडित जी वहां की बात देखिए, जो आप बताते रहते हो, आपका जो राष्ट्र प्रेम है, वो लोग वहां से वही लोग कह रहे हैं कि भाई दुनिया का सितारा अगर कोई है तो हिंदुस्तान है। अगर कहीं से खुशबू आ रही है इस दुनिया में तो वो हिंदुस्तान से आ रही है। और आपके जैसे विचारवंत यहाँ हो तो खुशबू जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? ये तो सितारा बनेगा ही बनेगा। और हमारे मगन लाल जी भी आपके साथ जुड़े, हमारा इंजीनियर साहब नहीं आ गया। तो हमारी मौत तो हुई नहीं। हम तो तालिबान के घर में भी रह के आए हैं 2 महीने, हमें किसी ने नहीं ये मारा वहां। तो सच्चाई की बात है। आप जो कहते हो हमेशा सत्य वचन रखना चाहिए, और आपका हर एक शब्द सत्य वचन है। तो मौत की जब आपने बात की, जब समय आ जाएगा और जगह आ जाएगी, ये मुकर्रर है, तो चले जाएंगे। मेरे घर पे भी 4-4 बार अटैक हुआ है, मेरे घर पे भी बहुत नुकसान किया लोगों ने। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं। पंडित जी, जब समय आ जाएगा, किसी के रोकने पर भी नहीं रुका जा सकता। कि ओमकार चौहान जी ने भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इनको धन्यवाद है। और इन्होंने लिखा है, पंडित जी आपकी बातें कड़वी होती है पर सच्चाई है। बाबू चौहान साहब, सत्य कड़वी नहीं होती। सत्य जो लोग समझते नहीं है उनके लिए कड़वी है। सत्य तो सत्य ही है। सत्य ना कड़वी है और ना खट्टी है। सत्य को बर्दाश्त करने के लिए, सुनने के लिए स्टेमिना चाहिए, कलेजा चाहिए। सत्य को बोलने के लिए भी कलेजा चाहिए, सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। जो सत्य को बोल सके और सत्य को सुन सके। यही तो कारण बना ऋषि दयानंद ने, अभी तो मैं हवाला दिया, ऋषि दयानंद ने इसी सत्य के उजागर करने के लिए बोला, मृत्यु अभी आवे वर्षों बाद, धन चली जावे या प्राप्त हो, लेकिन सत्य से विचलित नहीं होना। सत्य बोलो। हाँ माननीय मगनलाल जी कुछ कहना चाहते, बताइए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये सत्य कड़वा बोलते हैं, तो जो भी जल्प और वितंडा करते हैं ना, जल्प और वितंडा, उसको कड़वा लगेगा। जो वाद करते हैं ना, वाद वाले को कभी कड़वा नहीं लगेगा। सत्य आपका हो चाहे मेरा हो, मैं जो मान के बैठा था, मेरे सामने सत्य आया तो मुझे तो प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि मुझे सत्य मिला। हाँ, पर ये एहसान फरामोश बात लोग करने है का ना, ये एहसान फरामोश लोग हैं। आपको क्या सत्य मिला बताएंगे? मैं कहता हूं कि जो जल्प और वितंडा जो करते हैं ना, वो लोग को ये बुरा लगेगा। परंतु जो सत्य को जानने के लिए वाद करता है, अर्थात शंका समाधान करता है, उसको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं तो ये मलेरिया मरीज है ना, जो मलेरिया रोग जिनको हो जाए तो वो मीठा नहीं पाएंगे, कड़वी पाएंगे। जी जी, क्योंकि जी, उसके जी, जो आस्वादन शक्ति है वो लोप हो जाता है। तो सही, ये सब सही, मलेरिया मरीज है ये सब। सही। धर्मेंद्र चौहान जी क्या लिखते हैं? तारिक फतेह के साथ आपका डिबेट देखा गुरुजी, कल ही पूरा वीडियो देखा। काली तो काली लिखे, वही काली पता नहीं है। कल ही पूरा वीडियो देखा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आपने समय निकाला, मेरे इस कार्यक्रम में जुड़े, और 27 तारीख के लिए फिर मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि जिनको डिबेट करना है, दिनेश आए, दिनेश का बाप आए और पूरे खानदान को लेकर के आए। 27 तारीख को गौतम बुद्ध नगर जिला में दादरी के पास और गाजियाबाद से बुलंदशहर की ओर जाते समय उस रास्ते में लाल कुआं के पास बम्बावड़ वो जल्पी कर रहे हैं ना, है?
वो जल्प का ही प्रयोग कर रहा है, वो व्याकरण की बात कर रहा है, तो व्याकरण की बात कर रहा है तो आओ ना व्याकरण की बात करने का, तो व्याकरण वाले से भिड़ाएंगे ना। हमें व्याकरण हो चाहे कारण हो या व्याकरण हो, मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी जिसका मन करे वो आए, सामने आने से तब बात बनेगी। वही बम्बावड़ गांव में, वहां पर विद्यालय में ही है कार्यक्रम। जी जी, पंडित लेखराम जी के नाम से वो विद्यालय है, उस विद्यालय में आओ। और 21 लाख तो हमारे अधिकारियों ने ऐलान कर ही चुके थे पहले। भाई मगनलाल जी ने 1 लाख की वृद्धि करा दी उसमें कि 22 लाख रुपया ले जाओ। तो आओ, हिम्मत करके आओ ना, जरा दिखा दो अपनी जलवा, अपनी विद्वता, कौन विद्वान आ रहे हैं, आओ सामने आओ और फिर बात तो हो। उसमें शर्त वही है। क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ शर्त तो वही है कि पंडित जी को विधर्मी कोई परास्त का निरुत्तर करे। शर्त है, मगनलाल जी शर्त लगा रहे हैं। मगनलाल जी ये बतला रहे हैं कि हमारी शर्त ये है कि पंडित जी को कोई विधर्मी शास्त्रार्थ में हरा दे तो उनको ये नगद पारितोषिक दी जाएगी। आओ, जिनको हिम्मत करे वो आओ, सामने आओ। तो मैं और अतिक्रमण न करता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों महानुभावों का शुक्रिया अदा करते हुए, आप दोनों महानुभाव को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े भाई बंधु हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबका अभिवादन स्वीकार करता हूं और मैं अपने तरफ से भी सबको